हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लाए हैं मैथ का फुल कोर्स। यहाँ पे मैं आपको फुल सिलेबस कराऊंगा मैथ का, और आपको कहीं से भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लास में कराया जाएगा और जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन के दिए जाएंगे आप सिर्फ उन्हें करिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा और आप 25 में से 25 मार्क्स लेकर आओगे। तो हमारे साथ लगे रहिए। यहाँ पे डेली क्लास होती है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इससे और बच्चे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं। एलसीएम में आपको एलसीएम का बेसिक बता रहा था प्रीवियस लेक्चर में, और अभी आज हम एचसीएफ करेंगे, एचसीएफ का बेसिक करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो एलसीएम बताया था उसी का मैं एक क्वेश्चन और रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो अब मान लिया हमारा ये क्वेश्चन है 25, 32 और 40 ये दे देता है। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं मोस्टली, आजकल तो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, लेकिन हमें हाई लेवल के क्वेश्चन करने के लिए बेसिक जानना ज़रूरी है। तो मैंने एलसीएम का बेसिक पढ़ाया था, अभी एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर अकॉर्डिंगली हम लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे। तो अभी हमने हमारे पास अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास दो जो है मेथड है। एक मेथड जो था ये वाला था, जिसमें हम बेसिक मेथड था, जिसमें हम जो स्कूल टाइम में हम पढ़ते थे, ठीक है। और जो दूसरा मेथड था वो मेरा कॉमन मेथड था। तो अभी देखो इसमें इसमें कॉमन ये दोनों वैल्यू हम ले लेते हैं, ठीक है। अभी इसका हमने क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। इसका हमने एलसीएम निकाला तो ये आ गया 160, और ये कितना आ गया, इसका एलसीएम 5। तो अब हमारे पास दो नंबर हो गए हैं, हम इन दो नंबर को हमने बना लिया है, ठीक है। या इसे एक काम करो, आप इसे 25 ही कर लो, ठीक है। 25 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया क्योंकि इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका हमने एलसीएम ले लिया। अभी हमारे पास ये दो नंबर हो गए, तो 3 से हमने दो नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। अभी अब कॉमन वाला मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसमें अगर हम ये 5 है और ये 32 है और कॉमन आया हमारा 5, 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, 5 की 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 इंटू, और इन दोनों को जैसा कि हमने पहले किया था, 5 इंटू 32, तो 5 इंटू 160, और ये हो गया हमारा 800। ये हो गया हमारा, ये एलसीएम हो गया। तो बच्चों ये हमारा मेथड था, और जो हमारा बेसिक मेथड था वो ये है। आप इसे भी करके देख सकते हो। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 2 से हम इसे करेंगे, 25 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 20। फिर 2 से किया हमने, 25 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इससे कट नहीं रहा है। 16 को 8 बार काटेंगे, और 20 क्या है, 2 से 10 बार कट जाएगा। फिर सेम करेंगे, 25 कट नहीं रहा है, 8 4 बार कटेगा 2 से, और 10 5 बार कटेगा, सॉरी। अभी फिर हम काटेंगे, 25 एज इट इज़ रह जाएगा, 4 जो है 2 टाइम्स कटेगा, 5 एज इट इज़ रह जाएगा। अभी इसमें 2 से कट सकता है ये, तो अभी 2 से ही काटेंगे इसे। फिर 2 से ये 25 नहीं कटेगा तो एज इट इज़ लिख देंगे, 2 से 1 टाइम्स कट जाएगा, और ये 5। अब देखो बच्चों, 2 से अभी ये नहीं कटेगा, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कट रहा है कोई, तो 5 से हम काटेंगे इसे। 5 से 25 5 टाइम्स कटेगा, ये 1 एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे ये 1 टाइम्स कटेगा। फिर 5 से 1 1 1। अभी हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 800। इसका एलसीएम जो है वो हमारा 800 आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा एलसीएम। अब जो एलसीएम हमारा आया है, ये आपको एलसीएम में एक चीज़ जो बहुत ही बेसिक है वो ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा एलसीएम आया है इन 3 नंबर का,
एलसीएम आया है 800, तो ये जो 800 होगा ये 25 से भी डिवाइड होगा, ये 32 से भी डिवाइड होगा, ये 40 से भी डिवाइड होगा, मतलब ये तीनों नंबर से कटेगा। आप 25 से काट के देख लो 800 को, ये पूरा कटेगा, 32 से काट के देख लो 800 को, ये पूरा कटेगा, और 40 से काट के देखो 800 को, ये भी पूरा कटेगा। ठीक है, तो हम एलसीएम का मतलब ही यही है कि हम ना ऐसा छोटे से छोटा नंबर ढूंढते हैं कि जिससे ये प्रॉपर कट जाए। चलिए अब हम आते हैं एचसीएफ पे। पहले तो हम देख लेते हैं एचसीएफ होता क्या है। हम अगर इसकी फुल फॉर्म पे जाए तो हम इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और हिंदी में हम इसे बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। ठीक, अभी हाईएस्ट जैसा कि नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि आपको मान लिया 8 और 12 है, ठीक है, इनमें से इनका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक, इनका हमें एचसीएफ निकालना है, तो कोई ऐसा नंबर बताना है जिससे हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट ये बड़ा, सबसे बड़ा, कोई सबसे बड़ा ऐसा नंबर बताना है जिससे ये दोनों जो हैं ये दोनों हमारे डिवाइड हो जाएं पूरे के पूरे। तो अभी देखिए 1 से 8 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, अब 10 तो लिख नहीं सकते हैं, तो इन चारों से हमारा 8 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब 12 पे आ जाते हैं, 12 पे देखते हैं, 1 से डिवाइड हो जाएगा 12, 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 6 जा 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 4 जा 12, 4 से डिवाइड हो जाएगा 12, 5 से नहीं होगा 6 से हो जाएगा, ठीक है, और 12 से हो जाएगा। तो अभी आपको हमें ये देखना है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी कॉमन, देखो आप इसमें 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 नहीं है, 4 कॉमन है, 8 नहीं है, ठीक है, और कोई कॉमन नहीं है, ये 3 कॉमन हैं। तो ये दोनों संख्या 1 से भी कट सकती हैं, 2 से भी कट सकती हैं, और 4 से भी कट सकती हैं। तो अभी जैसे कि हमें बताना था कि सबसे बड़ी जो संख्या होती है वही हमारा एचसीएफ होगा। तो 4 है यहाँ पे, 4 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। 4 वो संख्या है, 4 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे 8 और 12 दोनों क्या है हमारे कट जाएंगे पूरे पूरे। तो अभी आप डिफरेंस देख लो एलसीएम और एचसीएफ में, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। देखो अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, इसका एलसीएम निकालना था, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें हमें एक नंबर देखना था कि एक नंबर देखना था छोटे से छोटा कि जिस जिस जो नंबर इन तीनों से डिवाइड हो जाए, या जो नंबर इन तीनों नंबर से पूरा पूरा कट जाए, तो वो 800 था। 800 से अगर कोई छोटा नंबर होगा, मान लीजिए 400 होगा या और कोई भी होगा, वो उससे नहीं कटेगा, सिर्फ 800 से ही कटेगा, ठीक है। तो 800 सबसे छोटा नंबर है, जैसा कि ये एल स्टैंड फॉर लोवेस्ट, ठीक है। तो जैसे कि इसमें एच स्टैंड फॉर हाईएस्ट है, उसमें लोवेस्ट है, तो उसमें छोटा नंबर 800 होगा जो सिर्फ उससे कटेगा। सेम वैसे ही ये है एचसीएफ में हमें एक सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर ढूंढना है जिससे ये हमारे दोनों जो नंबर हैं वो डिवाइड हो जाए, ठीक है, मतलब पूरे पूरे कट जाए। तो ये हमारा एचसीएफ था और वो हमारा एलसीएम था। आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं और आगे हम देखेंगे आपको। तो चलिए मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करा देता हूँ और जिससे आपका क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे कि इसमें एलसीएम में हमारा दूसरा मेथड था, तो एचसीएफ में भी हमारा एक और मेथड है। अभी जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम दूसरा। ये हो गया हमारा 55, 66 और 60, और हमें इसका एचसीएफ जो है, हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो अभी देखो अगर हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है तो कोई ऐसा नंबर है क्या जो जो तीनों से डिवाइड, जो तीनों को पूरा पूरा काट देगा?
ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को पूरा पूरा काट देगा, ठीक है। तो हमारा HCF एक आ गया। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें क्या पता कि कैसे एक आया, हम तो ऐसे हिसाब थोड़ी ना लगा सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक इजी मेथड बता देता हूँ। आपको सिर्फ उसमें डिवाइड आना चाहिए कि कैसे भाग करते हैं और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हमारा क्वेश्चन था 55, 66, 60, इन तीनों का हमें HCF निकालना था। तो अभी हमें इसमें सबसे छोटी संख्या ले लेनी है जो कि 55 है। 55 को हम ऐसे करेंगे और उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 60, ये कर लेंगे, ठीक है। इसे हमने डिवाइड किया 55 का, एक बार हम टेबल पढ़ेंगे तो 55 आ गया। रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 5, जो 65 माइनस 55 तो 5 बचे, ठीक है। अभी क्या किया, हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ गया है, तो अब इस 5 से हम इस 55 को डिवाइड कर देंगे। तो ये जैसे कि दिख रहा है 11 टाइम्स पूरा का पूरा कट जाएगा ये, ठीक। तो अभी क्या है, ये 5 आ गया हमारा, ठीक। तो अब इस 5 से जो बचा था ये 66, अब 66 को डिवाइड करेंगे हम इस 5 से। 5 1 जा 5, तो 6 से 5 गए, बचा एक, राइट, उतार दिए 6 का इधर। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और ये बचे 3, ठीक है। तो अभी 3 बच गए हैं। तो अभी हमने ये, फिर हम 3 से इसे, सॉरी, एक बच गया है, तो एक बच गया है। अब एक से हम क्या करेंगे, एक से डिवाइड करेंगे हम इसे 5 को। 1 5 जा 5, तो जो हमारा ये डिवाइड हुआ है ये एक से हुआ है और HCF हमारा एक हो जाएगा। जो भी लास्ट में ये रहता है जिससे संख्या कटी है वो आएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर हम नए टाइप पे आगे बढ़ेंगे क्योंकि HCF का बेसिक पूरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। ये 25 है, ये 32 है, ये 40 है। इसका हमें HCF जो है फाइंड करना है। इसका हमें HCF फाइंड करना है तो बच्चों अभी देखेंगे, पहले हम ऑर्डर में लिख लेंगे इन्हें ताकि हमें सहूलियत हो जाएगी कि कैसे। 25 से 32 को डिवाइड करेंगे पहले। 25 से 32 को हमने डिवाइड किया। 25 1 जा 25, ठीक है। और बचा हुआ कितना आया, 7। फिर 7 इधर लिखेंगे और 25 को फिर डिवाइड कर देंगे 7 से, ठीक है। 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचा 4। अब 4 जो बचा है फिर 7 को डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 1 जा 4, ये अब 3 आ गया है, ठीक है। अब 3 को 4 से करेंगे, 3 1 जा 3, ये 1 आ गया है, ठीक है। अब 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 3 जा 3, तो ये एज इट इज़ कट गया है। यहाँ पे हमारा 1 जो है इससे पूरा का पूरा कट गया है, तो सॉरी, अभी क्या है, हमारा 1 आ गया है। अभी हमारा एक नंबर और बचा हुआ है जो कि है 40, ठीक है। तो अब हम 1 को 40 से, सॉरी 40 को 1 से डिवाइड करेंगे, जो कि 40 का 40 आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो अब जो लास्ट वाला हमारा नंबर है वो 1 है, और 1 से जो है ये 40 पूरा कट गया है, तो इसीलिए जो लास्ट में आया है हमारा वही हमारा HCF होगा, और HCF हमारा जो आया है वो 1 है, ठीक है। ये HCF का बेसिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम जो नेक्स्ट हम कराएंगे वो हमारा होता है जो फ्रैक्शन में, आपको मैं फ्रैक्शन बता देता हूँ। फ्रैक्शन में HCF LCM आते हैं, तो उन्हीं के रिगार्डिंग हम आगे टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो HCF पहले मैं फ्रैक्शन बता देता हूँ। फ्रैक्शन क्या हैं, जिन्हें हम भिन्न बोलते हैं। मान लिया कोई भी दो संख्या है 5/3 है, ठीक है। तो इन्हें ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब ये PQ की फॉर्म, P/Q की फॉर्म में है, तो इन्हें फ्रैक्शन बोलेंगे। और इसे ऊपर वाले को हम बोलेंगे अंश, और इसे नीचे वाले को बोलेंगे हम हर, ठीक है। और इस पूरे को हम बोलेंगे भिन्न,
अब मान लिया दे देता है कि भाई 5/3, 2/1, 8/3, इस तरह का ये हमारी कोई भी सीरीज दे दी है और बोलता है कि इसका आप हमें एलसीएम निकाल के दिखाओ या एचसीएफ निकाल के दिखाओ, तो हम कैसे निकालेंगे? तो अभी आपको बस इतना कर लेना है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, और डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेता आऊँगा दोस्तों। मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहीं पे कवर कराऊँगा और ये बेस्ट कंटेंट है जो आपको मिल रहा है, ठीक है? आप बस लगे रहिए। क्वालिटी थोड़ी सी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आप ये समझिए कि कंटेंट की क्वालिटी एकदम बेस्ट है। थैंक यू।